सुबह डैनियल हैंगआउट से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। एलन कहता है इसीलिए मैं तुम्हें ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए मना कर रहा था, पर तुम कहाँ मेरी सुनते हो। डैनियल कहता है हाँ मुझे पता है, अब हम इस बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। बाय द वे तुम मुझे बताओ तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने तो कहा था तुम बहुत बिजी हो। एलन कहता है तुम्हें मुझे घर से निकालने की बड़ी जल्दी है। डैनियल कहता है मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। एलन उसे ब्रेकफास्ट देता है। डैनियल कहता है तुमने क्या बनाया है। इस पर एलन कहता है तुम्हारा फेवरेट फ्राइड एग ऑन टोस्ट, अब इसे जल्दी से खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। जब डैनियल खाने लगता है तब एलन उससे पूछता है क्या यह डिलीशियस है। डैनियल कहता है हाँ यह बहुत डिलीशियस है। खाने के बाद एलन डैनियल से कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे कुछ कहना है। डैनियल कहता है कौन सी बात। एलन कहता है कल तुम कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, मैं अब सुनना चाहता हूँ। हमने एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, मुझे लगता है हमारे इस रिलेशनशिप को रीएवैल्यूएट करना चाहिए, मैं भी फ्रेंड से कुछ ज़्यादा। इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। यह सब सुनकर डैनियल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वह सोचता है मैं इसे नहीं बता सकता कि मैं इसे प्यार करता हूँ, मुझे इसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। फिर डैनियल बोलता है कुछ भी नहीं, भूल जाओ। एलन कहता है तो तुम अभी क्या कहने वाले थे। असल में डैनियल एलन की बातों में आकर सब कुछ बोलने ही वाला था, पर फिर वह सोचता है लास्ट टाइम की तरह अगर मैंने इसको कन्फेस करने की कोशिश की तो कोई ना कोई मेरे रास्ते में आ ही जाएगा। इसकी भलाई के लिए मुझे इसको कुछ नहीं बताना चाहिए। एलन कहता है चलो छोड़ो, पर मुझे ऐसा लगता है मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, तो अगर तुम नहीं मुझे बता सकते तो मैं बता देता हूँ। डैनियल कहता है नहीं तुम नहीं बता सकते। एलन कहता है क्यों, क्या इसलिए क्योंकि तुम्हें शर्म आ रही है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे ज़रूर बताना चाहिए। जैसे ही वो बताने लगता है डैनियल उसका मुंह बंद कर देता है। वह कहता है मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मत कहो। एलन उसका हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहता है तुम मेरी फीलिंग को हर्ट कर रहे हो, तुम्हारा मुझे इस तरह रोकना सही नहीं है। तुम जानते हो मैं तुम्हें कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं यह भी जानता हूँ तुम मुझे क्या कहना चाहते हो, तो क्या यह सही टाइम नहीं है। सच में डैनियल क्या तुम यह सब जानबूझकर कर रहे हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे इस फैसले के साथ हूँ, जिस दिन तुम रेडी हो जाओ उस दिन बता देना। इस पर डैनियल कहता है थैंक्स, और वह मन में सोचता है वो दिन कभी नहीं आएगा क्योंकि बहुत जल्द तुम अपनी फीलिंग किसी और के सामने कन्फेस करने वाले हो, क्योंकि मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ डैनियल चलोए से मिलने आया होता है, जहाँ चलोए उसे ट्रीट देना चाहती थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब वह उससे मिली तो डैनियल ने ही उसे अपने ड्रीम को चुनने की बात की थी। चलोए कहती है तुम्हारी वजह से ही मुझे समझ आया कि मेरी लाइफ के डिसीजन मुझे खुद लेना चाहिए। वह कहती है जब हम लास्ट टाइम मिले तब मेरा कोई इंतज़ार कर रहा था, उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और उस दिन तुमने मुझे वही बोला जो मैं सुनना चाहती थी। डैनियल कहता है तो तुमने उस लड़के को क्या कहा। चलोए कहती है वो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए चूज़ किया था, इसीलिए मैंने पोलाइटली उसको मना कर दिया। ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए क्योंकि पहली बार मैंने उनकी बात नहीं मानी, पर वह लड़का भी मेरे साथ एग्रीमेंट तोड़ना चाहता था। सो ऑल्स वेल दैट्स एंड्स वेल। डैनियल यह सब सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। वह कहता है क्या वह लड़का भी तुम्हें मना करना चाहता था, यह कैसे हो सकता है। ओ माय गॉड, यह मैंने क्या कर दिया, यह सारी मेरी ही गलती है। डैनियल यह सब सोचकर अपना सिर पकड़ लेता है और चलोए को तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहां एलन किसी रेस्टोरेंट में बैठा होता है। जब वेटर उससे ऑर्डर ले रहा होता है तब वह आइस अमेरिकानो ऑर्डर करता है। साथ में उसे याद आता है डैनियल को क्रीम पफ बहुत पसंद है। उसे कुछ फ्लैशबैक सीन याद आते हैं जब डैनियल क्रीम पफ को देखकर एलन से पूछता है यह क्या है। तब एलन कहता है यह मेरी तरफ से गिफ्ट है, मुझे याद है तुम्हें स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। इस पर डैनियल कहता है क्या तुम लेट आने के लिए मुझे रिश्वत दे रहे हो। एलन कहता है कुछ ऐसा ही समझ लो। जब डैनियल क्रीम पफ खाता है तो थोड़ा उसके मुंह पर लग जाता है, जिसे देखकर एलन के दिल में कुछ होने लगता है। वह कहता है यह कितना खतरनाक है।
मैं ऑलमोस्ट इसे किसी कर देता, मुझे खुद को रोकना होगा। तभी फ्लैशबैक का सीन ख़त्म होता है। वह कहता है मुझे एक क्रीम पफ का सेट चाहिए साथ में ले जाने के लिए। आज मुझे उसे देखने के लिए इस चीज़ का बहाना ही बनाना पड़ेगा। तभी उसकी नज़र सामने दीवार पर लगी हुई पेंटिंग पर जाती है, जिसे देखकर वह कहता है यह तो डैनियल की पेंटिंग है।